मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। परमागम ऑनर्स के छठे सेमेस्टर में आज अपनी कक्षा का विषय है नय चक्र। हमने पहले प्रश्न पत्र से संबंधित तत्वार्थ सूत्र और परीक्षा मुख इन दोनों की चर्चा पर्याप्त विस्तार से कर ली है और आप सब उसका रिवीजन करते रहिएगा। जो कुछ समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। आज से हमारा विषय जो प्रारंभ हो रहा है वह है आज से हमारा प्रारंभ होने वाला विषय है नय चक्र। हम नय चक्र के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हों वे सभी अपनी वीडियो खोल लें। ठीक, चलिए नए चक्र की जो पीडीएफ आप सभी को ग्रुप पर भेजी गई थी उसी पीडीएफ के आधार से हम पढ़ेंगे। देखिए जब जब हम नए चक्र की बात करते हैं तो नए चक्र में अपने सामने दो विषय हैं। पहला निश्चय और व्यवहार ये वाले नए और दूसरे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो नए। ठीक, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए आपके अगले सेमेस्टर में हैं और इस वर्ष इस सेमेस्टर में आपके निश्चय नए और व्यवहार नए ये दो नए आपके कोर्स में हैं। तो जो आपकी आपको पुस्तक भेजी थी 30 पेज की वो पूरी पुस्तक आपके कोर्स में है। ठीक, तो चलिए उस पुस्तक के आधार से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्यात्म के नए के बारे में। देखिए नए क्योंकि दो तरह के होते हैं जिसे हम एक सामान्य रूप से अध्यात्म के नए और आगम के नए इस तरह से कह सकते हैं। अध्यात्म के नए का मतलब होता है निश्चय और व्यवहार ये दोनों अध्यात्म के नए कहलाते हैं और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों आगम के नए कहलाते हैं। ठीक, तो इसके बारे में तो विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। उससे पहले नयों के संबंध में कुछ सामान्य बातें। नए क्या होता है, नए किसे कहते हैं, नए को जानने की आवश्यकता क्यों है, नए के कितने भेद प्रभेद बनते हैं, ये कुछ सामान्य बातें हैं जो अपन देखेंगे। देखिए सबसे पहले यह प्रकरण है नए ज्ञान की आवश्यकता का। ठीक, कि नयों को जानने की क्या आवश्यकता है यहीं से पढ़ेंगे प्रारंभ से। नयों का सही स्वरूप समझना निम्न कारणों से आवश्यक है। पहला जनागम को समझने के लिए, दूसरा वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के लिए, तीसरा आत्मा के सही ज्ञान के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए, सांसारिक दुखों से बचने के लिए, मिथ्यात्व के नाश के लिए और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए। देखिए नयों के संबंध में एक नए क्या चीज है और नए का ज्ञान हम क्यों कर रहे हैं, क्यों आवश्यक है नए को जानना। पहली बात नए का मतलब होता है कि जब भी हम कुछ कहते हैं या कुछ की बात ना करें, जनागम में जब भी कोई बात कही जाती है तो वो बात किसी ना किसी अपेक्षा से कही जाएगी। मतलब किसी भी वस्तु का कथन किया जाएगा। अगर हम मोक्ष के बारे में आपको बताएंगे कि मोक्ष क्या चीज है तो आप कहेंगे भैया मोक्ष के बारे में बताओ। तो मैं बताऊंगा कि मोक्ष आत्मा की आनंदमय दशा है। तो मैंने मोक्ष को उसके सुख की तरफ से बताया। ठीक, आप कहोगे भैया सिद्ध भगवान के बारे में बताओ। अब सिद्ध भगवान के बारे में बताने को बहुत सारी चीजें, पर मैं किस तरफ से बताऊं आपको। मैं उनके सहयोग की तरफ से बता सकता हूँ, सिद्ध भगवान जो सिद्ध शिला में रहते हैं। मैं उनके अंतरंग आनंद की तरफ से आपको बता सकता हूँ, सिद्ध भगवान जो अनंत आनंद का उपभोग करते हैं। मैं आपको उनके ज्ञान की अपेक्षा बता सकता हूँ, सिद्ध भगवान मतलब जो केवल ज्ञान सहित विराजमान है। ठीक, तो किसी भी एक का हमें कथन करना। ऐसे ही मान लो अगर कोई तीर्थंकर के बारे में पूछा, तीर्थंकर के बारे में बताओ, तो तीर्थंकर के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि उनके इतने अतिशय होते हैं, समावचरण होता है, उनकी विभूतियां होती हैं।
एक तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि अनंत चतुष्टय से सहित होते हैं और उनकी केवल ज्ञान होता है, केवल दर्शन होते हैं। मतलब जब भी हम किसी चीज के बारे में वर्णन कर रहे हैं, हम बहुत तरीके से उसके बारे में कथन कर सकते हैं, कुछ बाहर की चीजों को लेकर, कुछ अंतरंग की चीजों को लेकर। तो यही इसी काम में आता है नय। जब यहाँ जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये दो नयों की बात है, निश्चय नय और व्यवहार नय। ठीक, एक सामान्य अर्थ अगर आपको इन दोनों नयों का समझना हो, जब जैसी वस्तु है उस वस्तु को वैसा का वैसा बताया जाता है, वैसा का वैसा समझाया जाता है, उसे कहते हैं निश्चय। ठीक, और जब वस्तु को वैसा का वैसा ना बताकर संयोग की अपेक्षा उपचार किया जाता है, तब उसे कहते हैं व्यवहार। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे शरीर का आत्मा के साथ संयोग है। ठीक, एक क्षेत्रफल संबंध है शरीर और आत्मा का, पर है तो दोनों अलग अलग, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों अलग अलग है। तो जब शरीर और आत्मा इन दोनों को अलग अलग प्रतिपादित किया जाएगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो ये तो वास्तविक निरूपण कर रहा है, तो ये तो हो गया निश्चय, जो यथार्थ निरूपण कर रहा है। ठीक, पर जब हम कहेंगे कि अरे वो तो बात सही है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, पर वर्तमान में उनका कैसा संबंध है कि दोनों एक क्षेत्रफल से जुड़े हुए हैं, दोनों का एक क्षेत्रफल संबंध है। इसीलिए जब भी हम कुछ करने को कहेंगे कि पढ़ाई करो, उठो बैठो चलो बोलो, तो हम किस तरफ से कहेंगे? शरीर की तरफ से। ठीक, और जैसे हम कहेंगे मंदिर जाओ भक्ति करो, तो कहना है आत्मा के लिए, पर कहा जाएगा शरीर की तरफ से। तो जब आत्मा का कथन शरीर की तरफ से किया जाता है, तब उसे कहते हैं व्यवहार नय। ठीक, क्यों? अच्छा, मैं अगर अपना कथन करूंगा निज आत्मा का, तो मैं कौन से शरीर की तरफ से करूंगा? ये इस वाले शरीर की तरफ से। आपके शरीर की तरफ से तो अपनी आत्मा का कथन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये वाला शरीर तो मेरी आत्मा से एक क्षेत्रफल है, पर आपका शरीर मेरी आत्मा से एक क्षेत्रफल नहीं, आपका शरीर आपकी आत्मा से एक क्षेत्रफल है। ठीक, तो इसीलिए ये जो व्यवहार ने कथन करता है, ये संयोग को देखकर कथन करता है, संयोग को देखकर। ठीक, और निश्चय ने कथन करता है, वो वास्तविकता में कथन करता है। व्यवहार ने के कथन का क्या है मतलब, एक बहुत सरल दृष्टांत से समझो कि 10 बेकार बच्चे बैठे हैं, मतलब 10 बेकार बच्चे एक स्कूल में एक जगह, और उनमें एक अच्छा बच्चा है। ठीक, पर वो सारे ही बच्चों को मुख्यतः क्या कहा जाएगा? ये सारे बेकार बच्चे हैं, सारे बिगड़े बच्चे हैं, सारे गंदे बच्चे हैं। ठीक, वो एक अच्छा बच्चा भी है, पर सबके संयोग से उस एक बच्चे को भी बेकार कहा जाएगा। तो व्यवहार ने इस तरह का स्थूल कथन करता है कि संयोग की अपेक्षा देखकर कथन कर देगा। ठीक, पर निश्चय ने से जब आप पूछोगे, वो एक एक बात का सूक्ष्म निरूपण करेगा। वो आप पूछोगे ये सारे बच्चे कैसे हैं, वो कहेगा कि 9 बच्चे बुरे हैं और एक बच्चा अच्छा है। वैसे नहीं कि सब अच्छे हैं सब बुरा, संयोग की अपेक्षा नहीं, वो जो जैसा है उसका वैसा कथन करेगा। ठीक, तो जब तक हम इन नयों को नहीं समझेंगे अच्छी तरह से, तब तक हमें जिनागम के कथन स्पष्टतया समझ में नहीं आएंगे। जिनागम में कहीं तो कहा है कि आत्मा संसार में घूमता हुआ दुखी होता है, कहीं तो ये लिखा मिलेगा। कहीं आपको लिखा मिलेगा कि आत्मा कभी दुखी होता ही नहीं, आत्मा तो हमेशा सुख में रहता है। तो आपको समझ में नहीं आएगी ये क्या बात है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि आत्मा दुखी होता है, परेशान होता है, और एक तरफ कहते हैं कि आत्मा कभी दुखी होता ही नहीं, कभी परेशान आत्मा होता ही नहीं, सदा सुखी रहता है। तो ये नयों की अपेक्षा कथन है। कभी कहा जाएगा कि आत्मा हर समय बदलता रहता है, पर्याय की अपेक्षा, और कभी कहा जाएगा कि नहीं, आत्मा तो अनादि अनंत एक जैसा ही रहता है, ये आत्मा के ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा। ठीक, कभी तो कहा जाएगा कि भगवान की भक्ति करने से कल्याण होगा, कभी तो ये कहा जाएगा। क्यों? परंपरा से वो कल्याण का कारण है, शुभ भाव है। और कभी ये कहा जाएगा कि नहीं, भगवान की भक्ति का भाव भी बंध का कारण है, वो भी कल्याण का कारण नहीं है। तो ये सारी बातें जब अपने सामने आएंगी, कभी तो ये कहा जाएगा कि हमें मोक्ष जाना है, कभी कहा जाएगा कि मोक्ष से भी आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, मोक्ष भी पर्याय है।
ठीक। तो ये सब जब बातें आएंगी तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन सी बन जाती है कि अरे कभी तो ये कहते हैं, कभी वो कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी तो ये कहते हैं कि आत्मा बड़ा दुखी है, परेशान है, कभी कहते हैं कि आत्मा तो ने तो परद्रव्य को छुआ ही नहीं, कभी कहते हैं कि आत्मा पापी है, पाप करता है, कभी कहते हैं आत्मा तो बिल्कुल अलिप्त है, पुण्य पाप से बिल्कुल भिन्न है। तो ये जो सारी बातें आती हैं किसी भी वस्तु के बारे में, तो एक एक नए से एक एक बात कही जाती है। तो अगर हम नयों को नहीं समझते तो उन बातों को समझने में भी हमें कंफ्यूजन खड़ी हो सकती है। ठीक, हमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए नयों का सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले यही बता रहे हैं नए ज्ञान की क्या आवश्यकता है। हमने इसमें पॉइंट्स देखे कुछ। ठीक है, जो नीचे वाला एक पेज का ही पैराग्राफ है, ये एक बार आप में से कोई पढ़िए। हाँ सपना जी, आप पढ़ेंगे? पढ़िए। ये भैया सांसारिक दुखों वाला कौन से हाँ वाला भैया? नहीं, यहाँ से नए समझे बिना। सांसारिक, अच्छा। न समझे बिना जिनागम के मर्म को समझा नहीं जा सकता, नहीं सकते, क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। अतः जिनागम के मर्म को समझने के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। वस्तु तो अनंत गुणों एवं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का पिंड है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ जाना तो जा सकता है, पर कहा नहीं जा सकता है। अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक वस्तु का कथन अंशों में ही हो सकता है। अंशों के में कथन अपेक्षा पूर्वक ही होता है। अपेक्षा पूर्वक कथन को ही नए कहते हैं। अतः वस्तु के सच्चे ज्ञान के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। देखिए समझिए इसे। यहाँ ही कह रहे हैं, पहला पैराग्राफ तो सरल है कि सारा ही जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है, सरलता समझ में आता है। दूसरे पैराग्राफ में जो बात कही गई है कि नयों की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु है, उसमें एक गुण नहीं होता, अनंत गुण होते हैं। ठीक, जब हमें उस वस्तु की सारी अपेक्षाएं समझनी होती हैं, और धर्म भी कैसे होते हैं, विरुद्ध, लगने वाले विरुद्ध, वास्तव में विरुद्ध नहीं होते। जैसे आत्मा है, वो नित्य भी है, अनित्य भी है, शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेद रूप भी है, अभेद रूप भी है, परद्रव्य से संबंधित भी है, परद्रव्य से बंधी हुई भी है, परद्रव्य से रहित भी है। तो आत्मा में ये सारे गुण हैं, एक साथ ही है। ठीक, तो दो विरोधी धर्म वस्तु में एक साथ रहते हैं, पर वे वास्तव में विरोधी हैं क्या कि नहीं? विरोधी नहीं। जैसे अपन भी बोलो, अपन में से कोई बड़ा है, कोई छोटा है, दो व्यक्ति तो बड़े छोटे हैं ही, साथ में एक व्यक्ति भी, दो व्यक्ति तो बड़े छोटे हैं ही, पर एक व्यक्ति भी कभी वो बड़े की अपेक्षा छोटा कहलाएगा, छोटी की अपेक्षा बड़ा कहलाएगा, समझदार की अपेक्षा मूर्ख कहलाएगा, और मूर्ख की अपेक्षा समझदार कहलाएगा। ठीक, तो एक व्यक्ति में भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें विरुद्ध लग सकती हैं, पर विरुद्ध वास्तव में वे होती नहीं है। कोई एक ही व्यक्ति किसी की अपेक्षा काला कहला सकता है, किसी की अपेक्षा गोरा कहला सकता है, किसी की अपेक्षा बलिष्ठ कहला सकता है, किसी की अपेक्षा कमजोर कहला सकता है। तो बहुत जैसे हम भी, एक बच्चा, आपने उसे बहुत साल पहले देखा, 5 साल का था, और अभी वो 25 साल का हो गया है। ठीक, तो 25 साल का वो बालक वही है या वही नहीं? बताओ। प्रीति जी बोलिए, माइक अनम्यूट करके। वही है, वही है भैया। वही है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बदला ना? नहीं बदला है, मतलब 25, जब वो तो हुआ है ना, बड़ा तो हुआ है, अपनी बच्चा तो वही है ना, लेकिन वही जो 5 साल में था, बिल्कुल वही है, बिल्कुल भी नहीं बदला। 5 साल के बाद तो उसकी बॉडी भी चेंज होती है, सब चीज चेंज नहीं होती है। तो ये बताओ, वो जो हमने 25 साल का देख रहे हैं, ये वही है या वही नहीं? वही है तो वही बच्चा भैया। अच्छा वही है, और बिल्कुल वही है। हाँ, तो दोनों बात कर रहे हैं।
चेंजिंग देखिए, आएगी ना उसके अंदर। हमें ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं कि बच्चा वही वही है, पर नहीं वही नहीं है, कुछ कुछ बदला भी है। तो बदला ये दोनों बातें सही हैं, या एक बात सच है एक बात झूठ है? सही है दोनों। दोनों ही बातें सही हैं। इसका मतलब, अच्छा, दोनों बातें एक साथ हैं या फिर कभी एक कभी दूसरी बात? एक एक करके आएगी ना साथ। दोनों बातें एक साथ हो सकती है उस बच्चे में, कि बदलाव भी और स्थिरता भी? दोनों बातें बच्चे में एक साथ हो सकती हैं या एक साथ नहीं हो सकती? उस बच्चे में बदलाव और स्थिरता दोनों एक साथ हो सकते हैं या नहीं? हाँ जी हो सकती है। एक साथ होती है। ये होते ही, क्योंकि जिस समय वो 5 से 25 का हुआ है, बड़ा हुआ है, उस समय वो वही बालक है। मान लो उसका नाम राम था, तो 5 से 25 हुआ है, तो जिस समय उसमें वो बदलाव विद्यमान है, उसी समय वो राम का राम ही रहा, वो अपनी माँ का पुत्र ही रहा। इसका नाम है स्थिरता उसमें है। तो दोनों बातें उसमें एक साथ विद्यमान है। अच्छा, इन दोनों बातों में परस्पर विरोध है क्या, कि नहीं वो वही है और बदला बदला है भी और बदला नहीं भी? कोई विरोध है क्या इन दोनों बातों में? विरोध नहीं है। बिल्कुल विरोध नहीं है। हमें स्पष्ट समझ में आता है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, बच्चा तो वही है और आकार प्रकार उसका बदला है कुछ। ठीक, तो यही बातें होती हैं नयों के बारे में। जब एक वस्तु में दो धर्म होते हैं, वो विरुद्ध लगते हैं पर विरुद्ध होते नहीं। आत्मा शुद्ध भी कह रहे हैं, अशुद्ध भी कह रहे हैं। आत्मा को कह रहे हैं अनादिकाल से अभी तक बहुत बदल गया, बहुत शरीर बदल गए, बहुत परिणाम बदल गए, पर आत्मा तो वही कर रही है। एक मिनट, आत्मा में अभी तक बहुत कुछ बदल गया, पर आत्मा तो वही का वही है। तो इस तरह भी आत्मा में भी नित्य और अनित्य ये दो धर्म हैं। दोनों एक साथ हैं, अलग अलग समय हैं, कि दोनों धर्म एक साथ हैं? अच्छा, दोनों में कोई विरोध है क्या? नित्य और अनित्य में एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल दोनों एक साथ रह सकते हैं, बिल्कुल निर्बाध रूप से रह सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए नयों की आवश्यकता पड़ती है। ये जो पैराग्राफ में पढ़ रहे थे, ये जो यहाँ पढ़ रहे थे पैराग्राफ में, कि वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है और अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ जाना तो जा सकता है। एक मिनट भैया, अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ जाना तो जा सकता है, इस केवली भगवान भी सबको एक साथ जानते हैं, वस्तु के सारे धर्मों को। पर जब आप कहने जाओगे तो एक साथ कहा नहीं जा सकता। एक बार में एक कहोगे, दूसरी बार में दूसरी बात कहोगे। तो जब आप एक बात कह रहे हो तो दूसरी बात गौण हो गई। ये शब्द ध्यान रखिएगा, मुख्य और गौण। जैसे मान लो वो राम नाम का बालक, वो बदला भी है और वही है। ठीक, पर जब हम कहेंगे कि अरे बेटा तुम तो बहुत बदल गए, तो जब हमने ये कहा तो उसका ये नित्यत्व, स्थिरता, ये गौण हो गई। ठीक, और ये मुख्य हो गया। और जब हमने कहा कि अरे ये तो वही बालक है, ये तो वही है जो 5 साल में छोटा सा था। ठीक, तो जब हमने इसको मुख्य किया तो उसका बदलाव गौण हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं मुख्य और गौण। विरुद्ध धर्मों में एक को मुख्य किया जाता है तो दूसरा गौण हो जाता है, दूसरे को मुख्य किया जाता है, पहला गौण हो जाता है। इसके बारे में आपको अगर ध्यान हो तो अनेकांश यादवाद पुस्तक आपके कोर्स में थी, उसमें भी आप लोगों ने इसको विस्तार से पढ़ा था। ठीक, चलिए, तो ये वाला पैराग्राफ हो गया कि वस्तु को एक साथ जाना तो जा सकता है पर कहा नहीं जा सकता। तो जब मान लो वस्तु में 4 धर्म है और अब मैं एक एक करके एक एक धर्म को कहूंगा, तो जब एक को कहूंगा बाकी गौण हो जाएंगे, दूसरे को कहूंगा बाकी 3 गौण हो जाएंगे। तो एक एक को कहने में विवक्षा लगेगी। आप ये कह रहे हो। अच्छा, जब हमने पूछा कि अपने बच्चे के बारे में बताइए, आप कहोगे कि भैया मेरा बच्चा बड़ा समझदार है। ठीक, हमने कहा और बताओ, तो कहा कि बच्चा बड़ा गोरा है। मैंने कहा और बताओ, तो आपने कहा बच्चा बड़ा बलशाली है। मैंने कहा और बताओ, तो बोले बच्चा बड़ा नटखट है। ठीक है, 4 चीजें आपने बताई बच्चे के बारे में, या चौथा आपने कहा बच्चा बड़ा छोटा है। ठीक, तो पहली चीज जो आपने बताई कि बच्चा बड़ा समझदार है, या आपने बुद्धि की गौण अपेक्षा वस्तु। पूरे बच्चे को कथन किया। बात समझो, ये है बच्चा,
ये बच्चे की बुद्धि है, ये बच्चे का रंग है, ये बच्चे का बल है, ये बच्चे की हाइट है। ये 4 गुण बच्चे के, 4 गुण, ठीक है। और ये है बच्चा, पूरा बच्चा। एक मिनट, ये है पूरा बच्चा और ये है बच्चे के 4 गुण, ठीक। जब हम कहेंगे कि बच्चा कैसा है, आपने कहा बच्चा बड़ा समझदार है, तो आपने पहले गुण की अपेक्षा पूरे बच्चे का कथन किया। मतलब पूरे बच्चे का कथन किया या सिर्फ उसकी बुद्धि का कथन किया? जब आपने कहा कि बच्चा बड़ा समझदार है, तो ये पूरे बच्चे की बात है या सिर्फ बच्चे की बुद्धि की बात है? बच्चे की बुद्धि का। अच्छा, तो सिर्फ ये कहोगे कि, अच्छा, ये कहोगे कि बच्चे की बुद्धि बड़ी समझदार है या फिर बच्चे समझदार है? उनका बच्चे की करोगे या बच्चे की बुद्धि की अलग से? मतलब बुद्धि अलग से कुछ वस्तु नहीं है, बुद्धि की अपेक्षा से कहा जा रहा है, पर बात किसकी की जा रही है? पूरे बच्चे की, ठीक। ऐसे ही जब हम बच्चे की रंग की, बच्चा बड़ा गोरा है, तो हम ये कहेंगे कि भैया आप जानते हो बच्चे की ऊपर वाली चमड़ी बड़ी गोरी है, ऊपर वाली चमड़ी बड़ी गोरी है। ऐसे कहोगे कि नहीं, पूरे बच्चे की बात करोगे ना, कि बच्चा बड़ा गोरा है, तो पूरे बच्चे की। जब हम तीसरी बात करेंगे कि बच्चा मानो बड़ा बलवान है, बड़ा बलशाली है, तो हम उसके हाथ पैर की नहीं, पूरे बच्चे का कथन करेंगे, ठीक। जब हम करेंगे बच्चा हाइट में थोड़ा छोटा है, पूरे बच्चे का कथन करेंगे। इस बात से कहना क्या है कि जब हम एक वस्तु का कथन करते हैं, एक गुण की अपेक्षा करते हैं, तो पूरी वस्तु का कथन एक साथ करते हैं उसमें, ठीक। बाकी उसके गुण गौण हो जाते हैं, पर एक गुण की अपेक्षा हम पूरी वस्तु को एक साथ कहते हैं। इसी का नाम नय है। कि जब आप कहोगे, आप कभी बुद्धि की अपेक्षा, बल की अपेक्षा, रंग की अपेक्षा, और कभी उसके स्वभाव की अपेक्षा, आप अलग अलग अपेक्षाओं से वस्तु का कथन करोगे। ऐसे ही यहाँ जो कहा जा रहा है, यहाँ जो कहा जा रहा है कि वस्तु का अपेक्षा पूर्वक कथन किया जाता है। ये देखिए, एक साथ जाना तो जा सकता है, पर एक साथ कहा नहीं जा सकता, ठीक। और जब जब कहा जाएगा, एक वस्तु को एक बार में ही कहा जाएगा, तो अंशों में कथन अपेक्षा पूर्वक ही होता है, और अपेक्षा पूर्वक कथन को ही नय कहते हैं। तो किसी भी वस्तु का उसकी अपेक्षा से कथन करना, ये ही नय है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट पढ़िए सपना जी, आगे। सांसारिक दुखों का नाश और सच्चे सुख की प्राप्ति मिथ्यात्व के नाश के बिना संभव नहीं। मिथ्यात्व का नाश आत्मानुभव के बिना संभव नहीं। आत्मा का अनुभव आत्मा के सही ज्ञान के बिना संभव नहीं। आत्मा का सही ज्ञान नयों के द्वारा ही होता है, अतः हमें नए ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, ये बहुत सरल है कि आत्मा, नयों से आत्मा का ज्ञान होगा, और उसके माध्यम से फिर क्रमशः सांसारिक दुखों का अभाव होगा। आगे पढ़िए। अपेक्षा का प्रयोग लोक व्यवहार में हम दिन रात करते हैं। चीनी का डब्बा, पप्पू का पलंग आदि प्रयोगों में डिब्बा प्लास्टिक या स्टील का होता है और पलंग लकड़ी का, पर उनका उपयोग करने की अपेक्षा हम चीनी का डिब्बा, पप्पू का पलंग कहते हैं। इस प्रकार के प्रयोग में अपेक्षा समझे बिना लोक व्यवहार चल नहीं सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपेक्षा सहित प्रयोग करने पर भी अधिकांश जन नयों का स्वरूप नहीं जानते, भेद प्रभेद नहीं समझते, क्योंकि जैन दर्शन के अतिरिक्त विश्व के किसी भी दर्शन में नयों की चर्चा ही नहीं है, जबकि जिनागम में नयों के स्वरूप और भेद प्रभेद पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो ये बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि लोक व्यवहार में हम अपेक्षाओं का प्रयोग बारंबार करते ही हैं। जैसे घी का घड़ा एक बहुत कॉमन उदाहरण है। तो घड़ा वास्तव में मिट्टी का है, पर उसने घी की संगति करी, या घी ने उसकी संगति करी, इसीलिए घड़े को घी का कह दिया, घी का घड़ा, ठीक।
या फिर इसे कई बार उल्टा भी कह सकते हैं। जैसे मान लो आपके 2 डब्बों में घी रखा हो, एक मिट्टी के घड़े में घी रखा हो और एक मान लो पीतल के बर्तन में घी रखा हो, एक मिट्टी के बर्तन में, एक पीतल के बर्तन में। तो अभी तक आप क्या कह रहे थे, घी का घड़ा, घी का घड़ा। अब घी को आप कहोगे कि अरे वो मिट्टी वाला घी ले आना, वो पीतल वाला घी ले आना। तो मिट्टी वाला घी मतलब कि घी तो घी है, मिट्टी वाला घी मतलब मिट्टी के घड़े में रखा हुआ घी। तो संगति की अपेक्षा इस तरह का कथन, इस तरह का व्यवहार यहाँ हो जाता है। ठीक, तो जब लोक में हम इस तरह का करते हैं तो लोक का तो हम समझते भी हैं, पर धर्म में इसकी क्या विवक्षा है इसको समझना बहुत आवश्यक रहता है। इसीलिए धर्म के कथन को सही समझने के लिए इन नयों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक, तो ये एक सामान्य बात आ गई कि नयों के ज्ञान की हमें क्यों आवश्यकता है। यहाँ से जो बात शुरू हो रही है नए का सामान्य स्वरूप, नए कहते किसे हैं, नयों की परिभाषा क्या है, वो यहाँ बता रहे हैं। फिर आगे निश्चय और व्यवहार ऐसा करके भेद प्रभेद आएंगे। देखिए मैं पढ़ता हूं, नए का सामान्य स्वरूप, जो वस्तु को अनेक स्वभावों से पृथक करके एक स्वभाव में स्थापित करता है उसे नए कहते हैं। अथवा जो अपर पक्ष का निषेध न करते हुए वस्तु के अंश का कथन करता है उसे नए कहते हैं। कहीं कहीं श्रुत ज्ञान के विकल्प को, ज्ञाता के अभिप्राय को और वक्ता के अभिप्राय को नए कहा गया है। ठीक, देखिए यहाँ नए की एक परिभाषा दे रहे हैं। परिभाषा में आप ठीक है कोई सी भी परिभाषा याद कर सकते हैं, पर स्वरूप एक समझना बहुत जरूरी है कि इन सब में कहा क्या गया है। पहली बात जो कह रहे हैं, नए का मतलब है जो वस्तु के स्वभाव का कथन करता है। देखो नए जब भी कथन करेगा, मान लो जीव द्रव्य का कथन कर रहा है नए, या फिर जीव तत्व का ही मान लो, जीव तत्व का कथन कर रहा है नए, तो जीव तत्व के कथन करने में वो जितनी बातें कहेगा वे सब जीव तत्व में मौजूद होंगी, भले वो नित्य अनित्य, शुद्ध अशुद्ध, एक अनेक, भेद अभेद, कुछ भी कहे, बद्ध अबद्ध कुछ भी कहे, पर वे सारी बातें वस्तु के स्वभाव में होंगी। वो वस्तु के जीव को ऐसा नहीं कहेगा जिसमें स्पर्शस गंधवर्ण की तरफ से वो जीव का कथन नहीं करेगा। मतलब नए जो भी कथन करेगा करेगा वो वस्तु के स्वभाव की तरफ से ही। ठीक, आगे, अथवा जो अपर पक्ष का निषेध न करते हुए वस्तु के अंश का कथन करता है उसे नए कहते हैं। ये मैंने अभी आपको मुख्य और गौण से बताया। देखो जब हमने वस्तु के नित्य बने का कथन किया कि ये तो वही राम है जो 5 साल में था, ठीक, नित्य बने का कथन किया, तो उसका जो बदलाव हुआ वो बच्चा कहेगा अच्छा मैं वही राम हूँ, आपको दिख नहीं रहा मैं कितना बड़ा हो गया, कि हाँ बेटा पता है तुम बड़े हो गए पर हो तो वही। तो जिस समय हम स्थिरता का कथन कर रहे हैं उस समय उसका जो बदलाव है वो गौण हो गया। अच्छा, उस बदलाव का हमने निषेध कर दिया क्या, या उसके अभी उसको गौण किया है? कोई बताएगा निषेध होने में और गौण होने में क्या अंतर होता है? हाँ सरिता जी आप बताएंगी निषेध में और गौण में क्या अंतर है? निषेध में तो उस चीज को खत्म ही कर दिया, और गौण में मतलब वो है विद्यमान उसके अंदर अभी है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं चल रही। जैसे कोई एग्जांपल बताइए, ये जो एग्जांपल चल रहा है इसी को बता दीजिए। निषेध देखो गौण में तो ये हो गया ना, जैसे बच्चा अभी मतलब पहले छोटा था अभी बड़ा हुआ, तो अभी हम बड़ा कह रहे हैं, वो छोटापन उसका अभी गौण है। बड़ा कह रहे हैं छोटापन गौण है? नहीं नहीं, छोटा मतलब अभी तो जब वो छोटा था ना तो वो तो उस समय अभी तो गुण है ना, अभी हम कह रहे कि बच्चा बड़ा हो गया, वो गुण तो उसमें विद्यमान था लेकिन अब नहीं है ना, अभी तो उस वो गौण क्या हुआ इसमें? जैसे वो बुद्धिमान है, बाकी चीजें गौण है। हमने ये कहा कि अरे तुम तो बहुत बदल गए, तो इसमें गौण क्या हुआ? बच्चापन। हाँ नहीं, उसका जो बच्चापन नहीं, इसमें ये कहेंगे कि देखो दो कथन कर रहे थे, एक तो स्थिरता कि ये बच्चा वही है, और एक कि वही तो है पर बहुत बदल गया है।
ये दो बातों का कथन कर रहे थे। जब हम कहेंगे कि वही है, तब उसका बदलाव कि बहुत बड़ा हो गया है, ये गौण हो जाएगा। और जब हम ये कहेंगे कि अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए, बहुत बदल गए, बहुत बलिष्ठ हो गए, समझदार हो गए, तब उसका स्थायित्व कि ये वही है, ये बात गौण हो जाएगी। तो और निषेध का क्या मतलब हुआ? हम दूसरी बात को कहते हैं है। उसको तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आत्मा हर समय बदलता रहता है, ये आत्मा का अनित्यत्व है, पर आत्मा आत्मा ही रहता है, ये आत्मा का नित्यत्व है। तो जिस समय हम नित्य कह रहे हैं, उस समय अनित्यपना गौण है, उसका निषेध नहीं हुआ। निषेध का मतलब है कि वस्तु में है ही नहीं, पर हम उसको वस्तु से निषेध नहीं कर रहे, अभी हम उसे दृष्टि में से निषेध कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। तो क्या हो गया? पक्ष का निषेध न करता हुआ वस्तु के अंश का कथन करता है, उसे नय कहते हैं। कहीं कहीं शुद्ध ज्ञान के विकल्प को, ज्ञाता के अभिप्राय को और वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। ये सब बिल्कुल एक ही बातें हैं, सिर्फ शब्द अलग अलग हैं। वक्ता का अभिप्राय, वक्ता जो बोल रहा है वो किस अपेक्षा से बोल रहा है, वो अभिप्राय नय है। ज्ञाता का अभिप्राय, ज्ञाता जिस वस्तु को जान रहा है, तो वो एक वस्तु को मुख्य कर रहा है, अन्य वस्तु को गौण कर रहा है, ये अभिप्राय उसका नय है। ठीक, आगे। जगत की समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक हैं। ये सामान्य विशेषात्मक वस्तुएं ही प्रमाण की विषय हैं, ज्ञान की विषय हैं। इन्हें सम्यक जानने वाला, पढ़ी थी हाँ, देखिए इसमें पढ़ी दो कॉपी। एक मिनट, सही है, बिल्कुल सही थी। जगत की समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक हैं। ये सामान्य विशेषात्मक वस्तुएं ही प्रमाण की विषय हैं, ज्ञान की विषय हैं। इन्हें सम्यक जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण है, और नय प्रमाण का एक देश है। प्रमाण का विषय संपूर्ण वस्तु है और नय का विषय अंश है। इसके बारे में अनेकांश यादवत पुस्तक में आप लोगों ने काफी विस्तार से पढ़ा था कि नय है वो अंश को विषय करता है, प्रमाण है पूरी वस्तु को विषय करता है। ठीक है, क्योंकि नय तो एक अपेक्षा से कथन करेगा, प्रमाण है वो संपूर्ण वस्तु का एक साथ कथन करेगा। ठीक, आगे। वस्तु के अंश का कथन करने के कारण नयों की प्रवृत्ति वस्तु के एक देश में ही होती है। एक देश समझते हैं? वस्तु के किसी एक गुण में होगी, किसी एक पार्ट में होगी, पूरी वस्तु में एक साथ नहीं होगी। वस्तु के एक देश का निरूपण करने वाला होने से नयों का कथन अपेक्षा सहित ही होता है, अपेक्षा रहित नहीं। ये अपन ने देख लिया कि नए का कोई भी कथन होगा तो उसमें अपेक्षा होगी ही, ठीक, निरपेक्ष नहीं होगा। नयों के कथन के साथ यदि अपेक्षा न लगाई जाए तो जो बात वस्तु के अंश के बारे में कही जा रही है उसे संपूर्ण वस्तु के बारे में समझ लिया जा सकता है, जो कि सत्य नहीं होगा। जैसे देखिए, ये जो यहाँ बात कही मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एक सेकंड। जैसे यदि हम कहें कि हाथी खंबे के समान होता है, तो यह कथन पैर की अपेक्षा तो सही है, क्योंकि हाथी का पैर खंबे जैसा होता है। पर यदि अपेक्षा बताए बिना पूरे हाथी के बारे में यही कथन किया जाए, पूरे हाथी के बारे में यही कथन किया, तो यह सही नहीं होगा। अथवा जैसे हम कहें कि आत्मा अनित्य है, यह कथन पर्याय अपेक्षा तो सत्य है, पर यदि इसे द्रव्य पर्यायात्मक आत्म वस्तु के बारे में समझ लिया जाए तो सत्य नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य पर्यायात्मक आत्म वस्तु तो नित्य नित्यात्मक है। यहाँ ये कह रहे हैं कि जब एक बात कही जा रही है उसको एक विवक्षा से समझना चाहिए। जब हमने एक मतलब वस्तु के किसी एक अंश का कथन किया तो उसे अंश की अपेक्षा ही कथन समझना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हमने पूछा, बोलो बच्चा काला है या सफेद है, एक बिल्कुल छोटा बच्चा हो, मैं पूछूं बोलो बच्चा काला है या सफेद है, तो आप कहोगे भैया बच्चा तो बढ़िया अच्छा सफेद है, गोरा है एकदम बढ़िया अच्छा सफेद। तो बच्चा पूरा सफेद है, मतलब उसके बाल भी सफेद, आंखें भी सफेद, खून भी सफेद, और अंदर की आंतें भी सब सफेद, सब सफेद है क्या? कि नहीं? अकॉर्डिंग क्यों? सफेद कैसे कहा आपने? कि हमने सफेद कहा
वो बच्चे के त्वचा के रंग की अपेक्षा। तो जो बात त्वचा के रंग से कही जा रही है उसे सभी रंग पे नहीं समझना चाहिए। ठीक, जैसे हमने कहा कौवा काला होता है, तो पूरा ही कौवा काला होता है क्या? कौवे का खून भी काला होता है क्या? कौवे के अंदर के अंग भी काले होते हैं क्या? कि नहीं, बाहर से काला होता है। जैसे हमने कहा कबूतर है, कबूतर क्या रंग का होता है? आप कहोगे कबूतर ग्रे कलर का होता है। ठीक, तो पर मैंने देखा कबूतर के पैर तो लाल रंग के होते हैं, आप पूरा ग्रे कैसे कह रहे हो? कि भैया वो उसके बाकी पंख वगैरह की अपेक्षा वो ग्रे कलर का होता है, उसके मुख की अपेक्षा, पंख की अपेक्षा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए जब एक वस्तु का कथन एक अपेक्षा से किया, या मान लो 5 अपेक्षा है एक वस्तु का कथन करने में, तो जब एक एक अपेक्षा से वस्तु का कथन किया जा रहा है तो उसे एक अपेक्षा से ही समझना चाहिए। ये नहीं कि हाँ वस्तु पूरी ऐसी है, पूरी ऐसी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। एक अपेक्षा से वस्तु का कथन समझना चाहिए। जैसे आत्मा को जब शुद्ध कहा, ठीक, तो बोले आत्मा शुद्ध है, तो आत्मा शुद्ध है तो फिर ये राग क्यों हो रहा है आत्मा में, द्वेष क्यों हो रहा है, कषाय क्यों हो रही हैं? कि आत्मा शुद्ध है फिर भी राग द्वेष कषाय हो रही हैं, क्योंकि आत्मा में एक तरफ अशुद्धता भी है। तो शुद्धता क्यों कहा? कि द्रव्य की अपेक्षा आत्मा में शुद्धता कहा, शक्ति अपेक्षा शुद्धता कहा, तो अशुद्धता की पर्याय की अपेक्षा अशुद्धता कहा। तो बात समझो, मतलब जब एक चीज की अपेक्षा कथन किया जाए उसे आंशिक ही समझना चाहिए, पूरी वस्तु की अपेक्षा नहीं। ठीक, तो मतलब ऐसे हर एक वस्तु के संबंध में हम लगाएंगे तो बहुत स्पष्टता समझ में आएगा। ये हाथी के दृष्टांत से वो बात कही जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो दृष्टांत। तो वही है कि मान लो आत्मा को ये शरीर की अपेक्षा कथन किया जब कहीं कि आत्मा है ये, मतलब शरीर की अपेक्षा कहें तो शरीर प्रमाण है। ठीक, आत्मा कितना बड़ा हुआ कि जितना शरीर उतना आत्मा, तो शरीर प्रमाण कहा, ये शरीर की अपेक्षा कहा। आत्मा को सर्वथा शरीर प्रमाण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कभी आत्मा बड़ा भी होता है, कभी आत्मा छोटा भी होता है। ठीक, तो जब एक बात का कथन किया जा रहा हो तो उसे एक अपेक्षा से ही समझना चाहिए। आगे देखते हैं। तो ठीक, ये बात अपनी क्लियर हो गई कि नयों के कथन के साथ यदि अपेक्षा न लगाई जाए तो जो बात वस्तु के अंश के बारे में कही जा रही है उसे संपूर्ण वस्तु के बारे में समझ लिया जा सकता है, जो कि सत्य नहीं होगा। ठीक, इसलिए जब भी कोई एक बात कही जा रही है नए से, तो नए वाले कथन में अपेक्षा लगानी ही चाहिए। आप बिना अपेक्षा लगाए कहोगे कुछ भी कि आत्मा नित्य ही है, अनित्य ही है, तो ये आधी अधूरी बात बन जाएगी। ठीक, आपको कहना तो ऐसे कहिए कि आत्मा पर्याय अपेक्षा अनित्य है, द्रव्य अपेक्षा नित्य है। ठीक, अच्छा, और कहीं कहीं अपेक्षा ना भी लगी, आपको ग्रंथों में सीधा ही लिखा मिल जाएगा आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, सीधा लिखा मिल जाएगा अपेक्षा, तो वहां भी समझ लेना चाहिए कि ये अपेक्षा से बात कही जा रही है, सर्वथा बात नहीं समझनी चाहिए। ठीक, आगे देखिए। इसलिए सापेक्ष नय को ही सम्यक नय कहा है और निरपेक्ष को नहीं। निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं, दुर्नय कहलाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके छोटे छोटे प्रश्नों में आ सकती है। सापेक्ष नय सम्यक नय है और निरपेक्ष नय मिथ्या नय है। निरपेक्ष नय क्या होता है इति जी, आप बताएंगे निरपेक्ष नय का क्या मतलब है? हाँ जी भैया। निरपेक्ष नय का क्या मतलब है? भैया सापेक्ष तो सही हो गया, निरपेक्ष हो गया, जैसे सही से सही है जानकर। सापेक्ष और निरपेक्ष शब्दों का क्या मतलब हो गया? भैया मिथ्या, उल्टी मान्यता। नहीं, वो तो है, पर सापेक्ष शब्द का क्या मतलब है? सापेक्ष और निरपेक्ष शब्द जो यहाँ लिखे, उन शब्दों का क्या मतलब है? मैं बताऊं भैया? सापेक्ष बताइए बताइए, सुनिएगा इति जी। हाँ जी बोलिए। सापेक्ष तो हो गया अपेक्षा सही, जिसमें हम अपेक्षा समझते हैं कि इसमें अपेक्षा लगी हुई है। अपेक्षा लगा के बोलते ठीक है,
और निरपेक्ष हो गया मतलब कि जिसमें कोई अपेक्षा ही नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक, मतलब साफ सीधी बात है। सापेक्ष मतलब अपेक्षा सहित, निरपेक्ष मतलब अपेक्षा रहित। ठीक, सही। जिस नए के कथन में अपेक्षा लगी है वो तो हो गया सापेक्ष नय। जैसे आत्मा द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, तो यहाँ द्रव्य की अपेक्षा लगी है और नित्य कहा इसलिए। और जो नए निरपेक्ष हैं जिनमें अपेक्षा नहीं लगी, जैसे सीधा कहा कि आत्मा नित्य है, कि किस अपेक्षा से नित्य है कि नहीं, नहीं कोई अपेक्षा नहीं है, नित्य ही है, नित्य ही है, तो ये हो गया मिथ्या। ठीक है, तो सापेक्ष नय जिसमें अपेक्षा लगाई है वो सम्यक है, और निरपेक्ष नय जिसमें अपेक्षा नहीं लगाई है वो मिथ्या है। ठीक, तो ये सापेक्ष निरपेक्ष समझ में है। सापेक्ष क्या, निरपेक्ष क्या? जिसमें अपेक्षा लगी है सापेक्ष, जिसमें अपेक्षा नहीं लगी वो निरपेक्ष। और अपेक्षा मतलब कि आप किस तरफ से बात कह रहे हो, आपका बात कहने का लॉजिक क्या है, उसका नाम है अपेक्षा, रीजन। आगे देखिए, सम्यक नए ही नए हैं और वह नए ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के नहीं। अज्ञानी के नए नए नहीं, नया भास है। ठीक, आगे ज्ञानी अपने अभिप्राय अनुसार जब अनंत धर्मात्मक वस्तु के एक धर्म का कथन करता है तब कथन में वह धर्म मुख्य और अन्य धर्म गौण रहते हैं। ये अब मैंने आपको बता ही दिया अभी मुख्य गौण के बारे में। ठीक, क्या मुख्य रहता है क्या गौण रहता है। यह मुख्यता गौणता वस्तु में विद्यमान गुणों धर्मों की अपेक्षा नहीं होती, अपितु वक्ता की इच्छा व प्रयोजन के अनुसार होती है। मतलब बताओ, मुख्यता गौणता की बात कर रहे हैं कि वो वस्तु के धर्म की अपेक्षा नहीं है, पर ज्ञान की अपेक्षा है और वचनों की अपेक्षा है। जैसे कोई एक व्यक्ति समझदार भी है, मूर्ख भी है, मतलब कुछ बुद्धि है उसमें और थोड़ा सा मूर्ख है। जब उसमें मतलब मान लो वो पंडितों की सभा में बैठेगा, विद्वानों की सभा में बैठेगा, तो उसे मूर्ख कहा जाएगा या कम समझदार कहा जाएगा। और जब वो मूर्खों के बीच में बैठ गया तो उसे अंधों में काना राजा, ऐसा समझदार कह दिया जाएगा कि देखो बड़ा समझदार है, बड़ा ज्ञान है। ठीक, तो मैं पूछता हूँ ये जो ज्ञान और अज्ञान ये दोनों चीजें उसमें एक साथ हैं, या जब विद्वानों के बीच में बैठते तब अज्ञान आ जाता है और जब अज्ञानियों के बीच में बैठते तब ज्ञान आ जाता है, या दोनों एक साथ हैं? एक साथ है। दोनों एक साथ हैं। मतलब धर्म उसमें एक साथ विद्यमान है, इसलिए वस्तु धर्म में मुख्यता गौणता नहीं होती, वस्तु में तो एक साथ रहते ही हैं। मुख्यता गौणता किसमें होती है? एक तो हमारे जानने में, हमारे ज्ञान में हम जानेंगे, मतलब एक तरफ उसका समझदार वाला गुण जानेंगे, एक तरफ उसकी मूर्खता जानेंगे। और एक वचन में, वाणी में जब हम कहेंगे तब कभी उसका ज्ञान मुख्य होगा, कभी उसका अज्ञान मुख्य होगा। ठीक, तो इस तरह आगे देखिए, मुख्यता गौणता व विवक्षा, विवक्षा वाणी के भेद वचनों में कहने में, वस्तु के नहीं। वस्तु में तो सभी गुण धर्म समान हैसियत से सदा विद्यमान रहते हैं, उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में न होने के कारण वाणी में मुख्य गौण का भेद पाया जाता है। आप समझ गए? मतलब उदाहरण के लिए ये देख, आप सबको इसको अच्छे से देखना है, ठीक है? ये अच्छे से देख लीजिए, इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है? इति जी अब बताओ क्या देखा आपने, उसके बारे में मुझे थोड़ा समझाओ। नीला भी है। क्या? पेन पेन और बताओ उसके बारे में कुछ और बताओ। ब्लू कलर है। ब्लू कलर का था, और कुछ इंक थी। लंबा है भैया। चलो देख देख के ही बता दो क्या समझ में आ रहा है। व्हाइट कलर भी है। थोड़ी राइटिंग भी वाइट लिखा हुआ है, वाइट शाइड से। कुछ लिखा हुआ भी है हाँ और जी। ब्लू कलर का पेन है। हाँ जी भैया। ठीक है, एक एक करके बात कही जा रही आपने है। मुझे इसमें 4 चीजें बताई इस पेन के बारे में। हाँ जी। अब बताओ ये चारों चीजें इसमें एक साथ थी या अलग अलग मतलब क्रम से थी वस्तु में? एक साथ है, वाणी की अपेक्षा से ये चारों अलग चीजें इस है। पेन में एक साथ थी या नहीं? पेन में तो एक साथ ही है, तो फिर आपने एक साथ क्यों नहीं बताई जब इस पेन में एक साथ है? भैया एक साथ नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं एक बता साथ सकते? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते?
कथन में भेद पड़ता है ना, कथन करने में। एक साथ बता ही नहीं सकते ना, जब आप कहोगे तो एक के बाद एक ही चीज कहोगे। अरे केवली भगवान ने भी लोकालोक को एक साथ जान लिया, 6 द्रव्यों को 7 तत्वों को एक साथ जान लिया, पर जब वे केवली भगवान भी वस्तु, आप उनसे जीव द्रव्य के बारे में पूछो, वे सारा एक साथ बता देंगे क्या? वे भी क्रमशः ही कहेंगे। ये आपने जो एक अपूर्व अवसर आता है उसमें एक ये पंक्ति आती है, जो पद झर के श्री जिनवर के ज्ञान में कह न सके फिर वे भी श्री भगवान जब, उस स्वरूप को अन्य वचन से क्या कहें, अनुभव गोचर मात्र रहा है ज्ञान जब। तो कहने का मतलब है कि वस्तु में एक धर्म एक साथ, बहुत सारे धर्म एक साथ विद्यमान रहते हैं, ठीक, पर उसकी ये देखो जस्ट को दृष्टांत से देखते हैं। जैसे मानो ये घड़ी आप सभी को दिख रही है, ये घड़ी? जी भैया। एक मिनट में, चलो ये घड़ी हम सभी को दिख रही है। इस घड़ी को अच्छे से देखो और फिर इसके बारे में बताओ मुझे। ये गोल्डन भी है, व्हाइट भी है, इसमें सुइयां हैं। जान लो, पहले जान लो। अब देखो, जानना कितना फटाफट होता है, ठीक। किसी भी वस्तु का जब जानते हैं तो कितना देखा, जान लिया। अब इतने से 1 सेकंड के देखने में आपने कितनी चीजें जानी, आप बता सकते हो? आपने ये जान लिया कि भैया ये घड़ी गोल्डन कलर की है, ये आगे से वाइट है, ठीक, और ये इसमें चैन लटक रही है, ठीक। आपने कई सारी चीजें इसके बारे में, और अगर किसी ने ध्यान से देखा हो, और क्या जानोगे आप इसके बारे में? सुइयां भी हैं अंदर, इसके नंबर भी हैं, प्रिंट भी बना हुआ है। हाँ, और कोई ध्यान से देखे तो ये कहेगा भैया इसमें टाइम गलत हो रहा है। हाँ, टाइम भी गलत है। 15 मिनट मैंने ही पीछे किया है अभी। तो कहने का मतलब है जब हम एक चीज को जानते हैं उसकी बहुत सारी चीजें एक साथ हमें ख्याल में आ जाती हैं। ऐसे एक करके कहते हैं। बिल्कुल, क्या कहोगे आप, एक एक करके। और ज्ञान में कितनी फटाफट आती है, जब आप मान लो आपने किसी लड़के को देखा, ठीक, तो एक लड़के को देखती कितनी चीजें आपकी कि इसका चेहरा ऐसा है, इसकी आंखें ऐसी है, इसकी नाक ऐसी है, इसका मुंह ऐसा है, इसके बाल ऐसे हैं, इसके कपड़े के पहनने का तरीका ऐसा है, ये बोलता ऐसे है, चलता ऐसे है, उठता ऐसे है, बैठता ऐसे है। और इसमें तो मतलब एक मिनट आपने नहीं देखा और इतनी सारी चीजें आपने फटाफट 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 जान ली। इतना जल्दी जानना होता है, हालांकि जानने में भी क्रम है, पर जानना बहुत फास्ट होता है, और वचन में भी क्रम है, वचन थोड़े स्लो होते हैं, ठीक। तो वस्तु में धर्म सारे एक साथ विद्यमान रहते हैं, उसमें एक धर्म मुख्य होता, मतलब सारे धर्म एक साथ रहते हैं, हम जानते सबको बहुत जल्दी हैं क्रम से, पर जब कथन करते हैं तब एक को मुख्य करते हैं और बाकियों को अपन गौण करते हैं, निषेध नहीं करते हम किसी का, और वाणी से क्रमशः अपन उनका कथन करते हैं। चलिए आगे का थोड़ा और देखते हैं। तो ये हो गया मुख्यता, गौणता व विवक्षा। विवक्षा वाणी के भेद हैं, वस्तु के नहीं। वस्तु में तो सभी गुणधर्म समान हैसियत से सदा विद्यमान रहते हैं, ठीक। उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में न होने के कारण वाणी में मुख्य गौण का भेद पाया जाता है। वाणी में कभी मुख्य होता है कोई धर्म, कभी कोई गौण होता है। मुख्य धर्म को विवक्षित धर्म और गौण धर्म को अविवक्षित धर्म कहते हैं। विवक्षित मतलब पारिभाषिक शब्द हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। मुख्य मतलब विवक्षित और गौण मतलब अविवक्षित, ठीक है। आगे, नयों के कथन में अविवक्षित धर्मों का निषेध नहीं किया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। नयों के कथन में अविवक्षित धर्म का निषेध नहीं किया जाता, ठीक। अपितु उनके संबंध में मौन रहा जाता है। अविवक्षित धर्मों में मौन रहना, कुछ नहीं कहना ही गौणता है। इसको एक उदाहरण से अपन समझ सकते हैं। अविवक्षित धर्मों के निषेध को नयाभास कहते हैं। जैसे कोई आपके यहाँ कोई विद्वान है प्रवचन करने के लिए,
और 10 लक्षण के आखिरी दिन में आप उनका सम्मान करोगे या उनके सम्मान में आप 4 बातें कहोगे। तो आप कहोगे कि बोले भैया प्रवचन बहुत बढ़िया करते हैं, ठीक, और भैया ने हमें समय सार पढ़ाया, ये ऐसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया। तो एक बात बताओ, उन भैया को बाकी 10 शास्त्रों का और ज्ञान है या नहीं है? उन्होंने है बाकी 10, उनकी तो बात आप कर नहीं रहे। यही कह रहे हो हमें प्रवचन बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे, समय सार समय सार समय सार। किया ना। उनको मान लो और भी बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान है, पर इस समय मुख्य क्या हुआ? समय सार, जो पढ़ाया वो मुख्य हुआ, ठीक। बाकी सब, अच्छा तो बाकी सब का ज्ञान ही नहीं है भैया को, है नहीं, गौण कर दिए ना, वाणी की अपेक्षा तो एक ही था। ज्ञान है, पर अभी समय वो गौण है, उसका निषेध नहीं किया। यदि हम ये कहते कि अरे नहीं ज्ञान ही नहीं है तो सिर्फ समय सार जानते, तो ये होता निषेध, ये होता नया भास। तो जब हमने गौण किया मतलब हमने बाकियों बात कर रहे, बाकियों के बारे में चुप, और एक कौम में मुख्य किया हुआ है, इसका नाम है गौण, ठीक। चलो, तो ये तो हुई सामान्य बातें नयों के बारे में। अब यहाँ का जो अपना प्रकरण है अध्यात्म के नए, अध्यात्म के नए हमारा प्रकरण है। जो नए मूल रूप से आत्मा के स्वरूप को समझने समझाने में ही काम आते हैं, उन्हें अध्यात्म के नए कहते हैं। जैन दर्शन में मोटे तौर पर अध्यात्म के मूल में 2 बताए गए हैं, व्यवहार नए और निश्चय। ये ध्यान रखिएगा, अध्यात्म के नए व्यवहार में निश्चय नए हैं, और आगम के नए पर्याय। सामान्य विशेषण वस्तु को सामान्य और विशेषण अंशों में विभाजित करके समझा जा सकता है। नहीं, आप ना ये वाला पैराग्राफ छोड़ दीजिए बिल्कुल। एक मिनट, लेकिन ये वाला पैराग्राफ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के बारे में है, निश्चय व्यवहार के बारे में सही नहीं है। व्यवहार भी विशेष सामान्य को विषय बना सकता है, निश्चय भी विशेष को, इसलिए इस बात को अपन गौण करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हमने नयों के बारे में कुछ सामान्य बातें जानी। पहली बात, सारा ही जनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। नए ज्ञान की हमें क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरत पड़ी नयों को जानने की। नए अनंत धर्मात्मक वस्तु में विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म होते हैं, वे वास्तव में विरोधी होते नहीं हैं, पर लगते हैं विरोधी। एक साथ रहते हैं, विरोधी नहीं होते। जब वस्तु का कथन किया जाता है, एक धर्म को मुख्य किया जाता है, अन्य को गौण किया जाता है, ठीक। तो बाकी गौण होते हैं, उनका निषेध नहीं होता। अगर निषेध करे तो वो मिथ्या नय हो गया। अब जब नए का कथन किया जाता है तब तक उसमें अपेक्षा बताई जाती है, अगर अपेक्षा नहीं बताई जाए तो वो मिथ्या नय है। इसलिए कहा सापेक्ष नय सम्यक नय है और निरपेक्ष नय ये मिथ्या नय है। तो और अध्यात्म के नय, जो मुख्यतः आत्मा के स्वरूप का कथन करे वो अध्यात्म के नय है। तो इस तरह हमने ये अभी सामान्य भूमि का स्वरूप चर्चा हमने नय चक्र की। अगली कक्षा में आपको व्यवहार ने और निश्चय इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताया जाएगा, ठीक। अभी की कक्षा में ही पूरी करता हूँ, और एक मिनट।